एक तो कहते रहते हैं सबको कि पहले पहले है भारत मुख्य। क्यों? भारत को मुख्य क्यों बताई दिया? अविनाशी खंड होने के लिए। आदि से लेकर के और अंत तक काय में रत? भा माने ज्ञानी की रोशनी में रत। भारत को कहा जाता है अविनाशी खंड। अविनाशी खंड माने विनाश नहीं होना। जिस खंड का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं विनाश होता? क्योंकि अज्ञान में जो रत रहेगा तो विनाश होगा, और ज्ञान में रत रहेगा तो विनाश होने का सवाल ही नहीं। 29, 60, 64 की वाणी का 6ठा पेज। अविनाशी खंड क्यों? जैसे बाप अविनाशी आत्मा है, वो यहां जन्म लेते हैं। कहा? भारत खंड में जन्म लेते हैं। तो ये किसकी बर्थ प्लेस है? किसकी बर्थ प्लेस है? बर्थ किसकी होती है? और जन्मदिन किसका मनाया जाता है? निराकार का जन्मदिन तो नहीं मनाया जाता। पतित पावन की बर्थ प्लेस है। 2 शब्द क्यों कह दिए? वो एवर पावन है, एवर प्योर है, या पतित पावन दोनों शब्द ऐड कर दिए हैं? एवर प्योर तो पावन करता है नहीं, तो पावन नहीं कर पाता है। आता है, एवर प्योर आता है, लेकिन जब आता है तो सारी दुनिया अंधी है या सोजरी है? किसके सामने आता है? अंधों के सामने आता है। तो पतित को पहले सामना करना पड़े या निराकार सामने हो जाए? निराकार तो सामने कैसे होगा? इसलिए पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में। वो पतित पावन जो हम सबको पतित से पावन बनाते हैं, उनका ये बर्थ प्लेस है। यह बहुत ऊंचा खंड है, परंतु वो बाप का नाम प्रायलोप कर गीता का नाम बाला किया है या गुमनाम किया है? गीता में जो असली ज्ञानदाता है उसको गुम कर दिया। कौन है ज्ञानदाता? असली ज्ञानदाता और नकली ज्ञानदाता। नकली ज्ञानदाता कृष्ण है, सकली ज्ञानदाता स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान है। परमपिता परमात्मा भगवान जिसको हम कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा भगवान
सत्युग त्रेता में गाया जाता था। गीता का भगवान है कौन? कृष्ण नहीं। कब से गाया गया? द्वापर से गाया गया। और द्वापर में भी, द्वापर पहले सतो प्रधान होता है या सतो से रजो, रजो से तमो में गुजरता है? तो शास्त्र जो भी है, चाहे गीता हो, गीता तो पहला पहला शास्त्र है। यज्ञ के आदि में भी किसका अर्थ करके बैठ समझाते थे? गीता के श्लोकों का अर्थ बैठ समझाते थे, जो आदि में सो अंत में भी होगा। नहीं तो गीता की 108 से ऊपर की टीकाएं लिखी जा चुकी, अलग अलग धर्म संप्रदाय वालों ने लिखी। वो लिखने वाले सारे झूठे या सच्चे हैं? अरे जिन्होंने टीकाएं लिखी वो सच्चे, या जिन्होंने गीता लिखी वो सच्चे? गीता लिखने वाला सच्चा, टीकाएं करने वाले सच्चे या झूठे? हाँ, जैसे जैसे मनुष्य विकारी होते गए, द्वापर के एकदम आदि में तो विकारी नहीं थे, बाद में ही तो विकारी बने ना। सतो से रजो, रजो से तमो में आए। तो जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकारी बनती गई, विकारों के आकर्षण से कारण उन्होंने नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। 16,108 रानियां जिसके पास हो वो ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता। तो बुद्धि काहे से प्रभावित है? विकृति से प्रभावित है। तो देखो गीता का नाम डाल दिया, बाप का नाम प्रायः लोप कर दिया। प्रायः क्यों कहा? गीता में कहीं नाम है निराकार का या निराकारी स्टेज वाले का? है? नाम नहीं है? हाँ, काम दिखाया है। मैं अव्यक्त हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, ऐसे ऐसे ढेर के ढेर श्लोक आए हैं ना, जो निराकार की तरफ इशारा करते हैं। और जो निराकार है, निर्विकारी है, वो कलाओं में बंधा हुआ होगा या कलातीत होगा? है? कलातीत होगा। और कृष्ण को कलाओं में बांध दिया। तो जो बंधन में है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान बंधन से छुटाने वाला है, ये बंधने वाला और बांधने वाला है? वो तो छुटाने वाला है। तो जो कहते भी हैं शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, फिर दूसरी बात भूल जाते हैं। एक तरफ ये भी शास्त्रों में लिख दिया है, सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला, कलयुग 4 कला, फिर 9 कला। ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन फिर कृष्ण को कौन डाल दिया? द्वापर 8 कला में डाल दिया। तो शास्त्रों का कोई आगा पीछा टैली नहीं होता है। क्यों नहीं टैली होता? क्योंकि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, मनुष्यों की बुद्धि अलग अलग मत की है, एक मत की नहीं है। इसलिए टीकाओं में भी भिन्नता आ गई। अब सवाल ये है कि चलो वो टीकाएं तो झूठी जो मनुष्यों ने लिखी,
भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जिसे सच्चे सच्चे कहें गीता ज्ञान, क्या सुनाता है? गीता ज्ञान सुनाता है। तो भगवान जो गीता ज्ञान सुनाता है उसे गीता ज्ञान कहें या गीता ज्ञान अमृत कहें? अमृत कहें। लेकिन मुरली में तो बोला है अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? अरे अमृत कहो, मक्खन कहो, घी कहो, सार कहो, कब निकलता है? जब मंथन करेंगे तभी तो निकलेगा। जिस समय वो वाणी बोली कि अभी अमृत नहीं कहेंगे, उस समय ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकल रही थी उसका मंथन हो रहा था, है? नहीं। तो जब मंथन होता है तब उसे कहते हैं अमृत। विचार सागर का मंथन का शास्त्रों में भी बहुत नाम वाला है। उस अमृत मंथन में मंथन करने वाले कौन और किसका मंथन करते हैं? जैसे दूध का मक्खन किया, वो मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो क्या निकलता है? सार निकलता है। अब यहां हम काहे का मंथन करें? ज्ञान का मंथन। माना ज्ञान क्या? जानकारी। जानकारी किस बात की जानकारी? एटम बम बनाने की जानकारी, सच्चाई की जानकारी। सत्य कल्याणकारी होता है या एटम बम की तरह कल्याण करने वाला होता है? बनाने वाले इतना ही भूल जाते हैं कि हम जिस डाली पर बैठे हैं, जिस दुनिया में बैठे हैं, उसी दुनिया को विध्वंस करने की चीज तैयार कर रहे हैं। तो डाली पे बैठा है आदमी और उसी डाली को काट रहा है, उसको ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? वो तो अज्ञानी हो गया। तो यहाँ बरोबर बाप का मंदिर है। क्या मंदिर है? बरोबर। और पुराने से पुराना मंदिर कौन सा है? कृष्ण का मंदिर। हिस्ट्री में पुराने से पुराना मंदिर कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर। कृष्ण का मंदिर पुराने से पुराना नहीं है। और ओल्ड इज गोल्ड। इससे क्या साबित होता है कि बाप का जो मंदिर है, यादगार है, उस यादगार में क्या रखा है? कृष्ण रखा है, शिवलिंग रखा है। उस लिंग को हम गीता का भगवान कहें? कहें? अरे ऐसे शिवलिंग वो तो पत्थर है ना। पत्थर तो है, वो तो पत्थर तो यादगार बनाई जाती है। प्रतीक बनाया हुआ है। पत्थर तो सोमनाथ मंदिर में सिर्फ अकेला पत्थर ही नहीं था, पत्थर के बीच में हीरा जड़ा हुआ था। इससे साबित होता है कि जो पत्थर है वो तो साकार शरीरधारी है। पत्थर बुद्धि वो साकार शरीरधारी की यादगार है। स्वर्णलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग, पत्थर का लिंग, लौहलिंग। लिंग किसकी यादगार? सुप्रीम सोल की यादगार है या सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी यादगार है? सुप्रीम सोल की यादगार लिंग नहीं है। वो लिंग है जिसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं है। दिखाते हैं? नहीं दिखाते। कहते भी हैं बिनु पग चले सिनोय बिनु काना, कर बिनु कर्म कर है विधि नाना। ऐसे कह देते हैं ना,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो निराकार जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है, उस साकार शरीरधारी को आप समान बनाए देता है। माना आप समान बनाए देता है, माना शरीर छुड़ाए देता है। हाँ, कान है, लेकिन कान होते हुए भी जैसे नहीं है। सारी दुनिया बुराई करती है, कलंक लगाती है, लेकिन सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही आंखों के लिए, ऐसे ही कर्म इंद्रियों के लिए, कर्म किया किया न किया, उसका कोई असर आत्मा के ऊपर नहीं, कोई लेप छेप नहीं। ऐसे बाप का मंदिर यहां है, कहां? भारत में, अविनाशी खंड में है। पीछे कृष्ण का भी मंदिर है। अब बताओ, रचयिता कौन और रचना कौन? रचयिता पहले या रचना पहले? कृष्ण है, वो तो 16 कला संपूर्ण है। वो तो नर से नारायण भी नहीं बनता है डायरेक्ट। नर से पहले प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है। और नारायण का और भारत का अर्थ एक ही है। नार मन ज्ञान जल, अयन माने घर। क्या नेपाल में काठमांडू में यादगार बनी है क्या? विष्णु को कहां दिखाया है? तालाब में दिखाया है। तो घर कहां है? जल में है। स्थूल जल की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान जल में उसका मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है, यादगार है। माना ज्ञान जल में मस्त रहता है। उसका घर और दुनियावी जगह में नहीं है, ज्ञान में ही उसका घर है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहते हैं। अभी ये तो समझना चाहिए ना कि कृष्ण का मंदिर वो है, बाप का मंदिर। ये क्या बात? कृष्ण का मंदिर वो है, बाप का मंदिर। तो अंतर है ना। माने कृष्ण साकार है, उसका साकार चित्र है, साकारी मूर्ति है। और निराकार की मूर्ति नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी जब संपन्न बनता है पुरुषार्थ में, वो भी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। पढ़ने वालों में सब एक जैसे होते हैं कि नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं ना। कोई तो अव्वल नंबर होता है। जो अव्वल नंबर होता है उसकी यादगार है। मुसलमान लोग भी गाते हैं, अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। तो किसी के द्वारा किया ना। जिसके द्वारा किया वो अल्लाह का बच्चा, पहला बच्चा। इसलिए बाप आते हैं, आप समान बनाते हैं, तो कोई तो पहले आप समान बनेगा। कौन बनता है? शंकर का नाम गायन है। क्या गायन है? शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है। सीता या राधा का नाम जोड़ा जाता है? नहीं। शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई धर्म पिताओं का भी नाम नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ एक का नाम जोड़ा जाता है, शिव शंकर। शिव का नाम पहले क्यों, शंकर का नाम बाद क्यों? नहीं, वो बाप है और वो
बच्चा है। अभी भी परंपरा चल रही है। एंड सन्स कंपनी की परंपरा है या नहीं है? सन्स का नाम बाद में, बाप का नाम पहले। ये जरूर बच्चा ठहरा। उनको कहा ही जाता है बाबा। ये बच्चा ठहरा। कौन? यह कह के किसकी तरफ इशारा? अरे किसके बाजू में बैठा है? ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठ करके बोल रहा है। ये बच्चा ठहरा। उनको कहा जाता है बाबा, इनको नहीं। किनको दूर कर दिया? माना भविष्य में वो पार्ट संसार के सामने अथवा तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। उनको कहा जाता है बाबा। ये जरूर बच्चा ठहरा। कौन? बच्चा ठहरा। समझाओ तो, कैसे बच्चा ठहरा? नहीं समझाएंगे? अरे मुरली में तो आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। ऐसे ऐसे वाक्य आए ना। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात है। तो यज्ञ के आदि में कोई पावरफुल आत्माएं थी ना। ये भी पूछते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा? तो ब्रह्मा क्रिएटर है या क्रिएशन है? क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन? निराकार की क्रिएशन या साकार की क्रिएशन? क्रिएशन और क्रिएटर ये साकार में कहा जाता है या निराकार में कहा जाता है? क्रिएटर भी साकार और क्रिएशन भी साकार। तो ब्रह्मा का बाप कौन? यज्ञ के आदि में जो हस्ती थी, जिसके द्वारा ब्रह्मा को अपना परिचय मिला, उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, तो राम वाली आत्मा वही बाप हुई, वही क्रिएटर है। ये जरूर बच्चा ठहरा। तो बरोबर इस कृष्ण बच्चे को जो स्वर्ग का बच्चा है, इतनी जो इनकी प्रारब्ध है वो तो जरूर बाप ने दी होगी। कितनी प्रारब्ध है? कितनी प्रारब्ध है? अरे किसकी बात हो रही है? कृष्ण की बात हो रही है। संगम युग में कहें तो दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही है। उनको जो ये इतनी प्रारब्ध मिली, यज्ञ में इतनी शोहरत मिली, उसका दाता कौन? देने वाला निमित्त कौन साबित हुआ है? यज्ञ के आदि वाला साबित हुआ। और सतयुग में भी बच्चा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसकी वो सतयुगी प्रारब्ध देने वाला कौन? प्रैक्टिकल में कौन? शिव बाप, शिव बाबा, शिव बाप नहीं। क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है। मेरा नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो जरूर बाप ने प्रारब्ध दी होगी। देखो एकदम फर्क है। शिवरात्रि के पीछे आती है कृष्ण जन्माष्टमी। बाप का जन्म पहले या बच्चे का जन्म पहले? बाप का ही पहले हुआ। तो शिवरात्रि पहले और कृष्ण रात्रि बाद में।